आज का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी कि हम लोग थोड़ा सा फोर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, फोर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर फोर्स और ज़्यादा क्या होता है। देखिए इसमें कहा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए जब किसी भी चीज़ों के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो आप ताकत लगा रहे होते हैं ना बेसिकली। इसका मतलब हो गया कि ताकत को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ों के ऊपर आप ताकत लगा के उसको धकेल रहे हैं या फिर आप उसको खींच रहे हैं, तो हम लोग इसको नंबर के फॉर्म में पता कर सकते हैं कि आखिर हम उस पर कितना ताकत लगा रहे हैं, यानी कि हम उस पर आखिर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया 4, 5, 6, 7 इस प्रकार का चीज़ हमारा। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अच्छा, जैसे ना हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने के लिए गए और सब्जी बेचने वाले अंकल से आपने कहा कि अंकल 4 kg आप आलू दे दीजिए, है ना, यानी कि 4 kg आलू दे दीजिए। तो 4 के बाद में आपने क्या लगाया? kg लगाया ना, तो वहाँ पे आलू का SI यूनिट क्या हो गया? kg हो गया। उसी प्रकार से फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के ऊपर धक्का मार रहे हैं तो आप उसमें 5 न्यूटन का धक्का मार रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं ना कि भैया 5 kg आलू, 6 kg आलू, इसका मतलब क्या होता है कि वो 6 kg आलू आपको दे दिया। उसी प्रकार से जब किसी चीज़ के ऊपर हम धक्का मारते हैं तो उसको भी हम लोग नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर हम धक्का मारे और कोई कह दिया कि आपने जो धक्का मारा वो 10 न्यूटन का आपने धक्का मारा, इसका मतलब हो गया कि 10 हमारा धक्का मारने का कितना वैल्यू हो गया? 10 न्यूटन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मतलब हो गया कि किसी चीज़ के ऊपर आप धक्का मारो और धक्का मारने के बाद आपने कितना धक्का मारा उसके लास्ट में N लिख दो, कैपिटल N। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा अलमीरा रखा हुआ है, उस अलमीरा को धक्का लगाने में हमको बहुत जोर लगता है, तो मान लीजिए कि हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कोई दिक्कत इसमें? तो फोर्स को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट करके उसके लास्ट में आप N लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट act in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the two forces। मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यदि टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को ना आप दो दोस्त मिल के एक ही तरफ धकेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक अलमीरा रखा हुआ है और आप और आपका भाई दोनों मिल के उसको ईस्ट से वेस्ट की ओर धक्का मार रहा है, तो उस समय पे आपका और आपके भाई का फोर्स क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि दोनों का ऐड कर दिया जाएगा और इससे पता कर दिया जाएगा कि आप दोनों ने मिल के कितना फोर्स उस अलमीरा पे लगाया, है ना। तो यहाँ का मतलब ये हो गया, हाँ दोनों एक ही तरफ से फोर्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई अलमीरा रखा हुआ है, उसको ईस्ट से उठाकर वेस्ट की ओर रखना है, तो आप दोनों किधर धक्का मारोगे? ईस्ट से वेस्ट की ओर धक्का मारोगे दोनों भाई मिल के। तो यहाँ पे आपका फोर्स और आपके भाई का फोर्स दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो इससे हमको पता ये चल जाएगा कि आप दोनों ने मिल के कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसके कारण वो अलमीरा हमारा हिल गया वहाँ से। ठीक है, ये अच्छा ऐड कब करेंगे? फोर्स को ऐड कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, आगे फिर देखो, इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आपका भाई लगा रहा है वेस्ट की ओर फोर्स और आप लगा रहे हैं ईस्ट की ओर, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। डिफरेंस का मतलब माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एक्चुअल फोर्स उस अलमीरा पे कितना लगा हम लोग कैसे पता करेंगे? माइनस करके पता करेंगे। इसका जैसे मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका भाई आपसे बड़ा है ना, वो अलमीरा पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का और आप लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स। आपका भाई लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, लेकिन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं 30 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो बताइए इसमें जीतेगा कौन? आपका भाई जीत जाएगा। तो आपके भाई ने कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया आपसे?
20 न्यूटन का, तो वही 20 न्यूटन हमारा कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक अलमीरा को आप बीच में रख लीजिए, आपका भाई एक तरफ से धकेल रहा है और आप उसकी तरफ से धकेल रहे हैं। आपका भाई 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और आप मात्र 30 न्यूटन का ही फोर्स लगा पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो भाई आपके तरफ उस अलमीरा को धकेल देगा, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ गए वहाँ पे, क्योंकि आप 30 न्यूटन का ही फोर्स लगा पा रहे हैं। तो वो अलमीरा क्यों हटा? इसलिए हटा क्योंकि आपके भाई ने 20 न्यूटन का फोर्स आपसे ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि हम लोग फोर्स को ऐड कब करते हैं? तब करते हैं ऐड जब दोनों का दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कब कर? हाँ, मैथ टाइप होता है, इसका न्यूमेरिकल्स बनता है, न्यूमेरिकल्स इसका बनता है ना। खैर, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे फिर देखिए, तो हम लोग इसमें ऐड कब करेंगे? ऐड तब करेंगे जब हमारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स कितना लगा। लेकिन जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, एक इधर से उधर और एक उधर से इधर की ओर धक्का मार रहा हो, तो उस केस में हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस करके ये पता करते हैं कि आखिर ज़्यादा फोर्स लगाया किसने। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, आगे। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके भाई ने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, आपने लगाया मात्र 30 न्यूटन का फोर्स, तो कौन जीतेगा? आपका भाई जीतेगा। तो आपके भाई ने कितना ज़्यादा फोर्स लगाया? 20 न्यूटन, तो वही 20 न्यूटन हमारा कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आगे। इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, and act in the opposite direction, then the resultant force acting on the object is 0। जैसे मान लीजिए कि आप और आपका दोनों भाई मिलके एक अलमीरा पे दोनों एक दूसरे के तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बताइए, यहाँ पे अलमीरा हमारा हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी लगा रहा है, तो अलमीरा हमारा हिल नहीं पाएगा। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 0 हो गया, क्योंकि आप भी फोर्स लगा रहे हो, वो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई जीत पा रहा है? नहीं जीत पा रहा है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा इसमें 0 हो गया, और इस केस में वो अलमीरा भी हमारा नहीं हिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 केस बेसिकली बनता है। तो जब हमारा पहला केस क्या था? जब हमारा बेसिकली दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उस केस में हमारा फोर्स ऐड हो जाता है। और दूसरा केस क्या था? जब हमारा फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उसमें हमारा माइनस हो जाता है, और माइनस करके हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आया। कभी इसमें। और तीसरा केस हमारे इसमें बनाइए कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स लगाते हैं, इधर से भी उतना ही और उधर से भी उतना ही फोर्स लगाते हैं, उस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है और ऑब्जेक्ट जरा सा भी हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के अंदर टॉपिक ये वाला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।